नमस्कार साथियों। आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो भारत का जो युवा है, जो मेरे साथी हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि भारत का एक समझदार वर्ग, शिक्षित वर्ग किस ओर जा रहा है। आप सब लोगों को पता है सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना है मुंबई बांद्रा में, जो उन्होंने अपने घर पे फांसी लगा के आत्महत्या की है, उसके कारण मैं दुखी तो हूँ, लेकिन उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा है मुझे सुशांत सिंह राजपूत पर। जिस बंदे की फिल्म देख के सैकड़ों लोगों ने जीना सीखा, मैं बात कर रहा हूँ उस फिल्म की जिसका नाम है छिछोरे। उस फिल्म में बंदा देता है संदेश सबको आत्महत्या न करने का, यानी कि डिप्रेशन में नहीं जाने का, अपने को हालातों से लड़ना है। या अपन हार जाए तो कोई बात नहीं, अपने को हारने को भी दिल से लगाना है। तो वो बंदा कैसे हार मान सकता है जो दूसरों को जीने की राह पर चलने का संदेश दे रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात पे। दुख तो हालांकि कोई मरता है तो यार उसके परिवार वालों से ज़्यादा उसका दुख किसी को नहीं होता शायद। तो वो बंदा अपने परिवार की नहीं सोच के उसने हार मान ली। मेरे को ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रहा है कि जो बंदा एक अच्छा अभिनेता है, उसके पास सब कुछ था, किसी बात की कमी नहीं थी, पैसा है, दौलत, शोहरत, सब कुछ था, वो हार कैसे मान सकता वो बंदा। क्या इसमें हम लोगों की भी कोई गलती है, या उसके आसपास के लोगों की, उसके दोस्तों की, किसी की गलती है? हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था, किस बात को लेकर उन्होंने यह आत्महत्या करने का फैसला लिया। लेकिन यह अकेला कोई केस नहीं है जिसमें आत्महत्या हो। हम देखते हैं अपने कोटा में, राजस्थान कोटा में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने के नाम पे आते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की ना सोचकर, अपने परिवार वालों की, अपने आसपास की नहीं सोचकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस देश का। जो मानसिक स्तर है वो युवाओं के इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपने परिवार की नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ हालातों से हार कर, कोई सा भी हालात हो, आर्थिक, सामाजिक की कैसा भी हालात हो, उनसे हार कर, या मैं कहूँ हार के नहीं, डर कर आत्महत्या कर रहे हैं। अगर उनमें क्षमता होती तो वो लड़ते उस हालात से, उस समस्या से, वो जूझते नहीं, लड़ते उससे। समस्या का सामना करना हमको सीखना है। मनोबल अपना इतना नीचे गिर चुका है, अपने हिंदुस्तान के युवाओं का मनोबल। जब तक ये आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी, अपना मनोबल नहीं बढ़ेगा, हम किसी भी शिक्षा को सार्थक नहीं कर सकते, या शिक्षा ग्रहण करने के लायक ही नहीं। हम में और जानवरों में कोई अंतर रहा ही नहीं। एक आदमी को जीवन के 100 साल मिलते हैं, और उसको ये अधिकार किसने दिया? जन्म दिया माँ ने, और अपने आप को खत्म कर रहा है वो बंदा। किसने अधिकार दिया भाई तुमको अपनी जिंदगी खत्म करने का? 100 साल तुम्हें जिंदगी के मिले हैं। हाँ, व्यवहारिक मृत्यु उसका अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आत्महत्या मैं इसको सबसे बड़ा बात मानता हूँ, क्योंकि आत्महत्या वही आदमी करता है जो कायर होता है, समझदार होता है, वो नहीं करता। बात करते हैं इसके ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं आगे से ऐसे नहीं हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास अपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं शिक्षित, पूरा भारत का युवा शिक्षित है, लेकिन वो अज्ञानता की मखौल उड़ा रहा है, अपनी शिक्षा का मखौल खुद उड़ा रहा है बंदा। उसको पता है डिप्रेशन में जाने का कोई कारण है ही नहीं, या मैं कहूँ ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान नहीं हो। हर चीज़ का समाधान है, हर समस्या का समाधान है, मगर हम उस समाधान को ढूंढने के बजाय अपन उस समस्या से डर के इतना दूर भागते हैं कि जो जिंदगी का लास्ट स्टेज है, मौत, वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी विकट शक्ति मैं मानता हूँ, या विकट परिस्थिति मानता हूँ, वो है मृत्यु। उस पर पहुँच जाता है वो बंदा, जबकि उससे लड़ने के बजाय वो भाग रहा है। हमें करना क्या चाहिए? प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम से बात करनी चाहिए। एक तो उनके हाल जानिए, आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किस बात को लेकर वो टेंशन में है, या आज उसने आपसे बात की या नहीं की। तो इस बात को लेकर आप जो समस्या है उसका समाधान आपको करने का मौका मिलेगा। ये नहीं कि बाद में पछताने के अलावा उसको हालातों को समझने का मौका मिलेगा अपने को। बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने प्रयास नहीं किया, या हमने
उसको समझने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना दोस्त। मैं मानता हूँ कि सभी दोस्त अच्छे नहीं होते, या ये कहता हूँ कि सभी अच्छे लोगों के दोस्त नहीं होते, मगर एक दोस्त ऐसा बनाओ। वो दोस्त मैं नहीं कहता कि आपकी क्लासमेट हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में एक दोस्त ऐसा हो जो अपने करीब रहता हो। मतलब जो समस्या है वो हम अपने उस दोस्त को बता सके, चाहे वो कोई भी हो। एक जो दर्द होता है आदमी का, अगर वो आदमी उस दर्द को किसी के साथ साझा करता है तो वो दर्द कम होता है उसका, ये मनोविज्ञान कहता है। तो दोस्तों को भी ये चाहिए कि वो अपने दोस्त का जो हाव भाव है, उसकी जो रूपरेखा है उसको समझे, उसके व्यवहार को समझे। अगर उसके व्यवहार में कुछ अनुचित दिख रहा है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करें। अगर वो उस तय तक पहुंच जाता है दोस्त कि उसके मित्र को किस प्रकार की सहायता चाहिए या किस प्रकार की समस्या से वह जूझ रहा है, तो मैं मानता हूं कि जो ये आत्महत्या का मुद्दा है इसको वहीं से सुलझाया जा सकता है। इसकी जो ये समस्या है इसका समाधान वहीं पर छिपा है। अगर हम वहीं पर संभल जाते हैं, अपने दोस्त या उस व्यक्ति का दोस्त वहीं पर संभल जाता है तो उसकी वो जान बचा सकता है, या उसकी जो समस्या है उसका समाधान करने में उसकी सहायता कर सकता है। और एक अपनी शिक्षा नीति इतनी वो हो चुकी है, हमें पता नहीं कहाँ का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अपने देश का जो इतिहास था, वास्तविक इतिहास, वो हमें नहीं पढ़ाया जा रहा। हमें वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमें वो शिक्षा दी जा रही है जो हमारे किसी काम की नहीं है। जो शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है वो शिक्षा हमें दी जा रही है। हमें शिक्षा में मिलना चाहिए हमारा आत्मबल कैसे बढ़े, हमें आंतरिक रूप से तैयार करने के लिए शिक्षा चाहिए, वो हमें नहीं दी जा रही है। हमारे राजस्थान के अंदर कैसे वीर सपूत हुए हैं जिनकी गाथाएं हमें पढ़ाई जानी चाहिए, शुरू से बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए, मगर ऐसी गाथाएं ना पढ़ा कर हमें पता नहीं कहाँ का इतिहास दिया जा रहा है, कहाँ की कहानियाँ उठा के दी जा रही हैं। जब तक व्यक्ति अपने स्थानीय लोगों से नहीं सीखेगा, अपने स्थानीय चेहरों को, महापुरुषों को नहीं जानेगा, वो बाहर के लोगों को जान के क्या कर लेगा। जब उसको पता नहीं कि उसके देश में पैदा हुए वीरों ने क्या कार्य किया, उसको यही पता नहीं है कि उसके देश को आज़ाद कराने के लिए किन किन लोगों ने अपना सहयोग दिया या अपना बलिदान दिया, उसको ये पता नहीं है। उसको बंदे को बाहर का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। क्या मतलब है उसको? क्या करना विदेश में जाके? वो विदेश में जिंदगी में कभी जा ही नहीं पाएगा। उसकी इतनी औकात नहीं होगी, या मैं कहूँ कि वो इतना समर्थ नहीं होगा कि वो कल को अमेरिका जाए। हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, या हो सकता है उसकी कभी नौकरी लगे ना लगे, तो उसको वो इतिहास किस काम आएगा? अमेरिका का जो इतिहास है वो क्या काम आएगा उसके? चीन का इतिहास क्या काम आएगा उसके? अगर वो हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान की शिक्षा को समझेगा, तो वो यहाँ की कई नौकरियाँ कर सकता है। अगर नहीं भी करे तो अपना स्थानीय धंधा तो शुरू ही कर सकता है खुद का। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई बार हमारे पास पैसों से संबंधित तंगी आ जाती है, हमें दोस्तों से मदद मांगनी चाहिए उस टाइम भी। हो सकता है दोस्तों के पास भी मदद ना हो, लेकिन एक से भले दो लोग जाके किसी से मदद मांगेंगे तो शायद मदद मिल जाए कहीं से। मतलब समस्या का समाधान है, लेकिन हम ढूंढना नहीं चाहते, समस्या से हम दूर भागना चाहते हैं। हमारे पास समस्या है, समाधान भी है, लेकिन हम समस्या को चुनते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? किसी से व्यक्त नहीं करते समस्या को। हम सोचते हैं कि हम इसे हैंडल कर लेंगे या इसे हम ठीक कर लेंगे, जो भी अपने से मिस्टेक हुई है उसे हम ठीक कर लेंगे, लेकिन होता क्या है? वो समस्या बढ़ जाती है। हाँ, उस हद तक ठीक है कि आप उस समस्या से जूझ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, आप समझ चुके हैं, लेकिन उस स्टेज पर, मतलब अंतिम जो स्टेज होता है ना, लास्ट में, उसमें आपको सहायता चाहिए ही चाहिए, चाहे से कितना ही बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े से बड़े महापुरुष ने भी अकेले लड़ाई नहीं लड़ी। एक राजा को भी उसकी सेना की जरूरत होती है दूसरे राजा से लड़ने के लिए। वैसे ही एक दोस्त को उसके दोस्तों की सेना चाहिए हर समस्या से लड़ने के लिए। दोस्त कोई भी हो सकता है, मैंने पहले भी कहा है, अपने माता पिता हो सकते हैं, अपने बहन भाई हो सकते हैं, अपने परिवार में से कोई भी हो सकता है दोस्त। तो दोस्त की जो भूमिका है वो सभी जगह श्रेष्ठ रही है और रहेगी। तो अपने को चाहिए कि अपनी लाइफ में कम से कम एक दोस्त तो बनाए अपन, जो अपनी समस्याओं में हमारा साथ दें। बाकी सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया है, पता नहीं वो किस परिस्थिति में किया है, कैसे किया है,
हालांकि अभी इस पर कुछ संशय है भी कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं होकर हत्या है, लेकिन जिस प्रकार से अपने को दिखाया गया है या अपन ने जो देखा है सुना है उसके ऊपर ये आत्महत्या ही लग रही है फिलहाल। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने जो स्टेप उठाया ये गलत उठाया था, और बाकी हमें भी चाहिए, समाज को भी। और दूसरा, फिल्में किस प्रकार की हमें दिखाई जा रही है आजकल, गाली गलौज मार काट, हमें वो नहीं दिखाया जा रहा जो हमें देखना चाहिए, जिसकी हमें वास्तविक ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं कहाँ जा रही है। मैं बात करूँगा एकता कपूर की, जिन्होंने अपने वेब सीरीज के अंदर इंडियन आर्मी का जो अपमान किया था वो असहनीय है। अगर ऐसी फिल्में बनानी है तो आपको डूब के मरना चाहिए। आप इंडियन आर्मी को अपमानित कर रहे हैं। हमें जिस प्रकार की कहानियाँ चाहिए, जिस प्रकार का आपने हमारा साहित्य जो है उस पर जो आप फिल्में बनाइए ना। राजस्थान का पूरा इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, उन पर फिल्म बनाइए। आप ये अश्लील फिल्में बना के करेंगे क्या? मोटी रकम कमा लेंगे आप। मोटी रकम तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के पास भी थी, लेकिन उन्होंने वो संतोष नहीं कमाया, या मैं कहूँ उनकी आत्मिक शांति या उनकी आंतरिक शांति शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हमारे देश के युवा को पैसा कमाने से ज़्यादा अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। आदमी की इनकम बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका आत्मबल बड़ा होना चाहिए, उसका मनोबल जो है वो बड़ा होना चाहिए। और बच्चों को शुरू से ही वो शिक्षा मिले जो उन्हें चाहिए, ना कि वो जो उनके कभी काम ना आए। मेरे इस वीडियो में आने का यही मतलब था, यही मेरा अर्थ था कि मैं आऊँ और अपने जो साथी हैं उनसे एक विनती करूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लेना, लेकिन आत्महत्या जैसा महापाप कभी मत करना। क्योंकि यार आप खुद मर रहे हो, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगी को दाव पे लगा के जा रहे हो आप। सुशांत सिंह राजपूत इकलौते बेटे थे घर के, उनकी 4 बहनें हैं। उन्होंने आत्महत्या करके खुद को तो शांति दे दी, लेकिन उनके परिवार वालों का क्या? उनके पिताजी का बुरा हाल है। आपने वीडियो में देखा होगा, समाचार में दिखा रहे थे कि वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा मुंह से, इतना स्तब्ध है वो। उनकी एक बहन अमेरिका है शायद, तो वो नहीं आ पाई उनके अंतिम संस्कार में। तो क्या हालत हो रही है उनके परिवार वालों की, वही जान सकते हैं। क्योंकि जिसके घर में डेथ होती है ना, उसी को पता होता है कि मतलब आदमी के जाने की कीमत क्या होती है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, और मैं खुद इस पे एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ आत्महत्या पे। जिस भी बंदे को ये शिकायत हो ना, या मतलब उसको ये समस्या हो, वो मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना। अगर किसी के मन में ये आ रहा हो ना कि मैं आत्महत्या करने जाऊँ, तो मैं उस बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मात्र मेरे से 5 मिनट बात कर लेना वो बंदा बस। अगर उसकी समस्या है ये, इस प्रकार की कोई भी समस्या है ना, तो बंदा मेरे से 5 मिनट बात कर ले बस, उसके बाद वो भले कुछ करे। जय हिंद।